नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर एक कंसेप्ट और क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम में अगर आपको ए बे से दे या फिर खाली स्थान वाले प्रश्न में कोई छोटा प्रश्न पूछ ले 1 नंबर का, तो यहां से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे। अब मूल जो है वो 3 प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। 3 प्रकार की कैटेगरी कौन कौन सी होती है? या तो देखो, द्विघात है तो 2 मूल होंगे। ये पहली बात, तो ये ध्यान रखेंगे। मूल कितने होंगे इसके? 2 मूल होंगे। ठीक है, मूल 2 होंगे। अब जो 2 मूल है वो अलग अलग कब होंगे, दोनों बराबर कब होंगे, और एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कब होंगे। ये 3 कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखो, भिन्न भिन्न कब होंगे। यदि आपको दे दे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़े हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका मान यदि 0 से बड़ा है तो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन कौन से है? देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, एक्स का गुणांक है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। ये स्थिति कब होगी? जब मूल भिन्न भिन्न होंगे। बराबर कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। यदि ये कंडीशन है तो मूल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। पिछला जो हमने मॉडल पेपर किया था उसमें इसी बेस पर एक प्रश्न आया हुआ था 1 नंबर का, तो ध्यान देंगे यहां से 1 नंबर का पक्का प्रश्न आएगा। तीसरा है, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक मूल 5 है तो दूसरा -5 होगा। एक जैसे मान लो कि -2 है तो दूसरा 2 होगा। यानी योगात्मक प्रतिलोम होंगे एक दूसरे के। ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति तब बनती है जब बी बराबर क्या होता है? 0 होता है। बी बराबर 0 होता है। तो इसके बेस पर कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप हल कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू।